4 डेज का क्रूड और पेट्रोल डीजल का स्टॉक भारत में है। पहले अंतर बता दीजिए ना कि विपक्ष को ये भी अंतर नहीं पता है। कच्चा तेल दूसरा रिफाइन होकर पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट हो गया जो आपके पेट्रोल पंप पर आ रहा है, तो दोनों का फर्क है। ऐसा नहीं कि जो शिप आकर किसी पोर्ट पर आकर वेसल से नीचे उतरता है तो वो सीधे पेट्रोल डीजल बन जाता है, तो दोनों मिलाकर 74 है। ये पहले दिन से, और पहले दिन बताया गया था कि पेट्रोल डीजल का स्टॉक 25 डेज का है। दुनिया के हम सबसे बेहतर रिफाइनर हैं, हमारी जो कंपनियां हैं उनसे बेहतर रिफाइनिंग आज दुनिया में कोई देश नहीं करता, ये भी हमें ध्यान में होना चाहिए। ऑलराइट निखिल जी, सबसे पहले तो चाइना ने पेट्रोल के पैसे बढ़ा दिए, गैस के हैं। अमेरिका ने भी यही, वो जो बम फेंक रहा है वो भी यही काम कर रहा है। हम वो मुल्क है वाहिद जिसने अभी तक पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं। सिलेंडर के दाम में वृद्धि हुई है, ये हमने पहले ही बता दिया है। सबसे पहले तो रूबिका जी मैं आपके दर्शकों को बता दूं, जो नंबर अभी प्रोफेसर साहब ने बताया वो मैंने जियो से भी ट्राई कर लिया, एयरटेल से भी ट्राई कर लिया। पहले तो रिंग ही नहीं जा रही थी, अब रिंग जा रही है, कोई उठा नहीं रहा। तो अगर मुझे सिलेंडर बुक करना होता तो मैं सिलेंडर नहीं बुक कर पाता, पहली बात। दूसरी बात, करना है आपको सिलेंडर बुक, ये क्या मतलब हुआ? तो मतलब फिर तो विपक्ष को आवाज ही नहीं उठानी चाहिए। नहीं, आप अस्पताल क्यों जाते हैं? नहीं, अगर आज मैं एक गरीब, आप अस्पताल क्यों जाते हैं? नहीं, अगर रूबिका जी आज मैं एक गरीब की आवाज, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आप क्यों लेते हैं? रूबिका जी अगर आज मैं यहाँ पर आपके शो पे खड़े होकर किसी गरीब की आवाज उठाऊं, आप मेरे से पूछेंगे कि क्या आप गरीब हैं? नहीं हूं, तो फिर गरीब की आवाज क्यों उठा रहे हैं? अगर महिलाओं की आवाज उठाऊं, आप पूछेंगे कि क्या आप महिलाएं? नहीं उठाते। ये कोई मापदंड नहीं हो सकता ना रूबिका जी। बात सुनिए ना, मैं ये सवाल, मुझे अपनी बात तो बोलने दीजिए, पूरी कीजिएगा। मैं ये सवाल बार बार आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कल से हम तमाम लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या गैस की किल्लत है, आपके घर में गैस नहीं है? तो ये कह रहा है नहीं, हमें एक्स्ट्रा लेकर बैठना है, हमें घबराहट हो रही है कि कल को क्या होगा, उस आशंका के चलते। ठीक है, मैंने कहा आपने बुक करवाई, आपके पास सिलेंडर पहुंच गया। एक ने कहा सुबह बुक कराई थी, शाम को पहुंच गया। एक ने कहा 2.5 दिन बाद हमारे पास पहुंच गया। तो मैं कह रही हूं, एक होता है किल्लत और एक होता है माहौल, हवा बनाना। ठीक है, मैं जवाब दे देता हूँ। तो ये फोन किस लिए था? पहली बात, किल्लत पता लगाने के लिए या हवा बनाने फोन के लिए? ये बताने के लिए था कि सरकार का गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम नहीं कर रहा। और देखिए, जब आपदा की स्थिति है ना, पहली बार तो आई नहीं है, कोविड में भी आई थी, उससे पहले भी आई थी, पिछली सरकारों में भी आई थी। फर्क यह है, पिछली सरकारें मानती थी कि हाँ, विश्व में या दुनिया में या देश में एक दिक्कत है और हम उसका समाधान लाएंगे। इस सरकार का क्या सिस्टम है? सब चंगा सी। क्या बोलते हैं ये ऑक्सीजन डेथ्स पे कोविड में? कोई ऑक्सीजन डेथ से नहीं मरा। क्या बोलते हैं ये एलपीजी शॉर्टेज पे? कोई एलपीजी शॉर्टेज नहीं है। जबकि सरकार के खुद के सूत्र ये बताते हैं कि हमने कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई रिस्ट्रिक्ट करी है। हम डोमेस्टिक एलपीजी 25 दिन तक आप दूसरा सिलेंडर अर्बन एरिया में नहीं ले सकते और 45 दिन तक आप दूसरा सिलेंडर रूरल एरिया में नहीं ले सकते। तो कहां से एलपीजी की शॉर्टेज नहीं है? अभी हर्षवर्धन जी कहते हैं 74 दिन का हमारे पास क्रूड ऑयल का रिजर्व है। ये फरवरी का आंकड़ा था, उसके बाद मार्च में सरकार ने 25 दिन का आंकड़ा दिया। शॉर्टेज है, आप ये कह रहे हैं ना? शॉर्टेज है। तो मैं आपकी बात मानूं और हरदीप पुरी की बात ना मानूं, विदेश मंत्री की बात ना मानूं, निखिल जैन की बात मानूं? क्या नहीं, निखिल आप जैन की अपने बात पत्रकारों की बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? रूबिका जी आप ये बताइए, बेंगलोर में लोगों ने जो ये फोन नंबर्स मिला रहे हैं उसका तथ्य मैं आपको बताती हूं। जब तक आप उसके कस्टमर नहीं होते हो, आपका कॉल रजिस्टर होगा ही नहीं। तो निखिल जी एंड धर्मेंद्र जी, क्या आप आईओसीएल के वो कस्टमर हैं जिसको आपने जियो से भी मिला लिया और उससे भी मिला लिया? प्रूफ दिखा दीजिए। बिल्कुल, मेरे से आपने हर चीज का प्रूफ बोला है। प्रोफेसर साहिबा से बोलिए, प्रूफ दिखा दीजिए। कस्टमर से आप अभी मिलवा लीजिए ना, मेरे घर में तो आई है गैस, मेरी मदर का। अच्छा, आप मिला लीजिए, मेरी मदर इन लॉ का नंबर मिलाइए। अरे मैडम, आप एक कस्टमर मिलाइए। सर मैं आपको बोल रही हूं, आप मिलाइए, आपके बोलने से नहीं होता, मिलाइए। सर मैं कल आप लाइव शो में मिलाइए, मिलाइए। कल अपनी सासू मां देख लीजिए, अब देख लीजिए, अब सासू मां कस्टमर बन गई। ये देख रहे हैं, घर में बड़े बुजुर्गों आप सब देख रहे हैं, ये करती है बीजेपी और बीजेपी का इकोसिस्टम। कमाल हो गई। मैंने आप कस्टमर नहीं है, आपका नंबर नहीं मिलेगा। मैं कस्टमर हूँ। अरे नहीं, मैं कस्टमर नहीं हूँ, मेरी सासू माँ है। उनकी वेबसाइट पे लिखा है, अगर इनकी सासू माँ अगर होती तो कह देती नहीं हम पड़ोसी के नंबर। सर उनकी वेबसाइट पे लिखा है ओनली द रजिस्टर्ड फोन नंबर। मैं अभी निकाल देती हूँ, अभी निकाल देती हूँ। इतनी सीरियस डिबेट को इस तरफ ले जाया जाएगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जब कोविड काल में था, आप तब भी सिलेंडर रखते थे और आज भी समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल रेहान के घर पे सिलेंडर मिला है, उस पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के जो भी समर्थक है वो नहीं बोल रहे हैं। सवाल ये नहीं कि एलपीजी की कमी, वो तो सरकार ने भी कहा है कि रेजिडेंशियल हम 100% दे रहे हैं, इसका मतलब एलपीजी की घर में फिलहाल कोई कमी नहीं। लाइन लगी है, एजेंसियों पर जमाखोरी हो रही है, जिस पर कार्रवाई हो रही है। और मैं तो ये कह रहा हूं, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को ये प्रचार करने के बजाय कि कम हो रहा है, इसको एक्सेप्ट करिए।
जहां अवेलेबिलिटी नहीं उसको अवेलेबिलिटी कराई, और मुझे नहीं लगता कि इतने दिनों में एलपीजी अचानक गायब हो जाएगी। ये पूरी तरह से अफवाह तंत्र काम कर रहा है। ये वही वाली स्थिति है जो कोविड के समय में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, दवाओं के लिए किया गया था। ये ठीक वही स्थिति। मैं फिर कह रहा हूं, कौन से लोग हैं जो देश में ऐसे संकट के समय ये हरकत कर रहे हैं? ये कौन से लोग, ये कौन सी राजनीति है? ओके, ऑलराइट। 10 सेकंड। रूबिका जी ये कह रहे हैं सप्लाई चेन बिल्कुल ठीक है। मैं कह रहा हूं अगर सप्लाई चेन ठीक है, मिस्ड कॉल नंबर प्रॉपर चल रहा है, जो भी कस्टमर मिस्ड कॉल करेगा उसके बुक हो जाएगा, उसके घर पे पहुंच जाएगा, तो बीच में जमाखोर कहां से आ गए? अगर आप ऑनलाइन सिस्टम डेवलप कर दिए हैं, सप्लाई चेन ऑनलाइन चल रही है, तो जमाखोरी है नहीं। दूसरी बात, तेजस्वी सूर्या 10 सेकंड। हाँ, सतीश के सिंह साहब। हाँ, अरे अच्छा, हमें तो लगता है कि सरकार का सिलेंडर फूट रहा है। तो नेशनल स्कूल और ड्रामा के स्टूडेंट लगते हैं कभी-कभी आप मुझे। हम लगते मैं हैं। सही बता रही हूं। प्रोफेसर मैंने कहा बोलिए सर, तो उसमें आपने जो सनी देओल टाइप एंट्री लाने की कोशिश की है ना। देखिए सर, आप इससे अब हंसिए मत। मैं तो हंसी नहीं हूं, सुनिए मैं तो आप बहुत यही संजीदगी काम से कर बात कर सकती रही हैं। हूं। आप यही काम कर सकती हैं। मैं बहुत सरकार संजीदगी का से बात कर सिलेंडर रही हूं। फूट रहा है, सरकार पता ही का नहीं, सिलेंडर। सिलेंडर फूट रहा है। हम तो चाहते हैं कि वो जो ईरान से कुछ जहाज वाज एक आध आ रहे हैं, थोड़ा रोक के रखे, नहीं तो सब जमाखोर उठा के ले जाएगा। हाँ। 20 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, है ना? हाँ। तो ये कहां से जमाखोरी हो रहा है? ये बीजेपी वाले बताते नहीं है भाई। खुद ही कर रहे और हैं ना। पहले क्या काम हुआ, पहले क्यों नहीं किया? और हमारे देश की स्थिति ये है कि हम आत्मनिर्भरता के उपला और जलावन युग में प्रवेश करने का कल संसद में ऐलान हुआ है। अच्छा। ये कहा है हरदीप पुरी ने कि बायोमैस जलाइए, और तो कहते हैं जी कोई संकट ही नहीं है। अरे संकट है, संकट पर देर से नींद खुलता है। एक्चुअली क्या है ना कि राजनीति के खाड़ी के आगे इनको खाड़ी का संकट थोड़ा देर ही से दिखता है। प्रॉब्लम का जड़ ये है, सॉल्यूशन करना चाहिए। अरे भाई 13वीं पर प्रधानमंत्री जी ने वहां के राष्ट्रपति से बात की है कि नहीं? तो अगर ये पहले थोड़ा बातचीत हो जाता तो शायद इस तरह की किल्लत नहीं होती। अच्छा, लोग जमाखोरी नहीं करते। जो पहले दिन 60, सुनिए ना, एक मिनट रुकिए। अरे 60, आपने ड्रामा का बात कर, मैं आपको सच्चाई की बात बता रहा हूं। तो आप ये कह रहे हैं प्रभु के खामनेई के इंतकाल पर अगर प्रधानमंत्री पहले बात कर लेते तो जमाखोरी नहीं करते। ये अगर सप्लाई होता रहता, वहां रुकता नहीं अपना जहाज, तो होता। The website is here. It says existing Indian customers can book a refill by giving a missed call from their registered phone number. बताइए। ये आइए मुझसे जो क्या पूछा था ये आइए। मशीन मैं है? ये तो बहुत ही बड़ा गजब fraud हो गया। अफवाह फैलाते बढ़िया, हैं। बढ़िया, ये तो बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो गया सर, बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो गया। अफवाह मशीन। ये फ्रॉड हो गया, ये फ्रॉड हो गया। कमाल है ये। मिलाइए रजिस्टर्ड कस्टमर। कमाल हो गया ये। रूबिका जी मैं बता रहा हूं, इसको जरूरत नहीं है, क्यों मिलाएगा? क्यों इतना अफवाह फैलाने में लगे? लाइए मैं पढ़ के सुनाऊं। आप बहुत पढ़े लिखे पत्रकार हैं। ऐसे क्राइसिस के समय में, अगर क्राइसिस है तो इस तरह का व्यवहार इन लोगों का, हाँ। ये देश के राजनीतिक दलों के लोग ये हैं। करना चाह रहे हैं। कमाल है। पढ़िए, नहीं आप पढ़ना पड़ेगा। कमाल है। अरे क्राइसिस माना पढ़िए, जाता पढ़िए, पहले क्या तब ना। क्या पढ़े? क्राइसिस तो है ही नहीं। हाँ पढ़िए पढ़िए। हर्षवर्धन जी, क्राइसिस तो है ही नहीं। सर नहीं सर, क्राइसिस है, क्राइसिस है, क्राइसिस है। मैं तो अपना मोबाइल हाँ, दिखा रहा पढ़िए, हूँ। पढ़िए। आज से 4 दिन में पहले दीजिए। मैंने लिखा कि सरकार को ये काम करना चाहिए।